गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर चुके हैं। तो जो बच्चे इन वीडियो को नहीं देखे हैं वह बच्चे इन वीडियो को भी देख लें। यह चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पूरा खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसके बाद इस क्वेश्चन से यहाँ का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं आप लोगों को बताई थी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बताई थी? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को याद होगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, अगर यह पॉलिनोमियल है और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम लोग -3 पुट कर दें और यह पूरा सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, इस इक्वेशन में x के जगह पे अगर -3 रखें और वह वैल्यू -3 रखते ही इसकी वैल्यू 0 के बराबर अगर होती है तो यह -3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सत्यापित करें कि क्या निम्नलिखित बहुपद के शून्यक हैं जो उनके सामने दर्शाए गए हैं। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 दिया गया है और हमें बताना है कि अगर हम लोग x बराबर 1/3 रखते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई तब यह जो x की वैल्यू होगी वह इस पॉलिनोमियल का जीरोज या शून्यक कहलाएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या जीरोज आएगी या नहीं, वैल्यू 0 आएगी या नहीं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। px की वैल्यू कितनी दी गई है? तो px की वैल्यू दी गई है 3x प्लस 1, जहाँ पर x बराबर हमें क्या पुट करना है? x बराबर -1/3 पुट करना है। तो हम लोग लिखेंगे p 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या -1/3 प्लस में 1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल कब होता है? जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल हो। ऐसा नहीं है कि 3 + 1/3 लिखा रहे और आप लोग यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि यह 3 से 3 कब कैंसिल होगा? जब भी कभी भी यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। किसका सिंबल होगा? गुणे का सिंबल होगा, तभी कैंसिल हो सकता है। जोड़ या घटाने के सिंबल में भी नहीं कैंसिल होगा। तो हमेशा ये इतना आप लोगों को याद कर रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर 3 देखे हुए 3 + 3 + 9 देखे, नीचे क्या रखा है 9 लिखा है तो 9 से 9 कैंसिल कर देंगे। ऐसे कभी कैंसिल नहीं होता। कैंसिल तभी होता है जब यहाँ पर भी क्या हो, इंटू हो, और यहाँ पर भी क्या हो, इंटू हो, तभी यह कैंसिल होता है। तो हमेशा आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ हमारी वैल्यू क्या है? यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 बचा, यहाँ +1 बचा। अगर एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा? जीरोज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो of the polynomial px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मान दिया गया है x का, x बराबर 1/3, जो मान दिया गया है, जो मान दिया गया है वह px
पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का शून्यक होगा, शून्यक होगा, शून्यक होगा। यह मैं पहले क्वेश्चन में लिख के बताई हूँ। इसके बाद यह सेंटेंस जो भी है वह आप लोग लिखेंगे, क्योंकि इतना अगर मैं लिखने लगूंगी तो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। उससे अच्छा इसे कौन लिखेगा, इसे आप लोग लिखेंगे और मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले क्वेश्चन में, इसीलिए मैं लिखने का तरीका बता दी कि कैसे हिंदी में, कैसे इंग्लिश में लिखेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके पे अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का जो मैथ का कॉन्सेप्ट होगा अच्छा बनेगा और लिखने का तरीका भी अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। अब इसे हम लोग मिटाएं। अगर मैं मिटा दें और आप लोग नहीं सॉल्व कर चुके होंगे तो इसे बैक करके आप लोग लिख सकते हैं, बैक करके पॉज करके लिख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, x के जगह मान पुट करना है, कितना, 4/5, और हमें देखना है क्या यह 4/5 इस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा या नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे p, वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई इज इक्वल टू, यह क्वेश्चन तो सही है ना, यहाँ वैल्यू पाई ही दिया गया है ना, क्योंकि ये इसका शून्यक हो नहीं रहा। वैसे हम लोग तो पाई ही मान के करेंगे, अगर क्वेश्चन में 1 होगा तब तो शून्यक होगा, बट पाई ही मान के करते हैं। और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4/5 दी गई है। अब हम x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, x के जगह वैल्यू पुट कर दिए और यह हमारा पाई आ गया। जहाँ 5 से 5 कैंसल हो गया, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा पाई। और इसके बाद हमारा यह आंसर क्या आ जाएगा, तो यह आंसर हमारा 4 माइनस पाई ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन यहाँ 4 हो। नहीं, क्वेश्चन में पाई ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह सकती हूँ मैं, 0 नहीं आया। क्या नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं आया। शून्य नहीं आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ the polynomial px is equal to 5x माइनस पाई। अब ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x बराबर 4/5, जो वैल्यू जो मान दी गई है वह px, वह पॉलिनोमियल या बहुपद, वह बहुपद px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 का शून्यक नहीं होगा। एक मैं नहीं होगा वो भी लिख के दिखा दी। अब आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे, एक तो होगा वो भी मैं लिख के दिखा दी और एक नहीं होगा वह भी मैं लिख के दिखा दी। अब आप लोग ऐसे ही लिखेंगे और मैं अब करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारी वैल्यू के पॉलिनोमियल, क्या दिया गया, पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है x² माइनस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू एक बार हमें 1 पुट करनी है और दूसरी बार x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले 1 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो P1
इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। आप लोगों को पता होगा 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, -1 यह वैल्यू किसके बराबर हो गई 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर आप लोग जैसे मैं लिखना बताई थी कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस, वैसे ही लिख लेंगे और हिंदी में लिख लेंगे जो x की मान दी गई है वह इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। अब दूसरी जगह हम लोग x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, x इक्वल टू जब -1 पुट करेंगे तो p -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 बार माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा क्या आ गया 0, तो यहाँ भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें 2 इक्वेशन दिया गया है और यहाँ भी वैल्यू दी गई है। 2 इक्वेशन नहीं दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दूसरा क्या है x इंटू एक्स -2 और वैल्यू क्या रखना है p इज इक्वल टू एक बार हमें -1 रखना है और p इज इक्वल टू एक बार हमें 2 रखना है। तो आइए वैल्यू रख के देखते हैं। px जब हम लोग यहाँ -1 रखें और यह +1, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे -1 -2, यहाँ जब हम लोग वैल्यू रखें तो ये वैल्यू हमारी क्या बन रही है -1 + 1 0 हो जाएगी, इनटू में बन रही है -3। और जब भी कभी भी 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0 आता है, यानी कि हम लोग यहाँ फिर से कह सकते हैं जो वैल्यू x की दी गई है -1 वह इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब दूसरे जगह हम लोग x इक्वल टू क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इसे यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पेन चेंज कर देते हैं। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा तो हमारा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 1 और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 2 - 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। जब भी 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो x की वैल्यू 2 है वह भी जो यह पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के जीरोज बनेंगे या शून्यक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, पेन चेंज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, जहाँ x बराबर क्या माना है 0 माना है। और जब p ऑफ 0 निकालेंगे तो हमारा 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं x की जो वैल्यू 0 है वह इस पॉलिनोमियल का क्या बनेगा जीरोज बनेगा या शून्यक बनेगा। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया गया है lx प्लस m दिया गया है और x की वैल्यू की क्या दी गई है तो -m डिवाइड बाई l दी गई है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे p ऑफ -m डिवाइड बाई l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l x के जगह पे क्या है -m डिवाइड बाई l प्लस में m है, जहाँ से l से l कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा -m प्लस में m बचेगा और -m प्लस में m क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो p ऑफ -m डिवाइड बाय l इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू -m/l है वह इसका क्या बनेगा जीरोज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है पी एक्स की वैल्यू दी गई है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है हमारा तो 3x स्क्वायर -1 है। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है तो x की वैल्यू एक बार हमें -1/√3 रखनी है और दूसरी जगह हम लोगों को 2/√3 रखनी है। x की वैल्यू दूसरी जगह क्या रखनी है 2/√3 रखनी है। तो आइए हम लोग पहले जगह 1/√3 रख के देखते हैं। तो p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे वैल्यू कितनी है, -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 इंटू -1, ऊपर जब भी -1 का स्क्वायर होगा तो -1 प्लस हो जाएगा, और जब भी कभी भी √3 इंटू √3 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। 3 किससे मिलकर बनी रहती है, तो √3 इंटू √3 से मिलकर बनी रहती है। तो कभी भी जब √3 का स्क्वायर होगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ फिर हम लोग कह सकते हैं x की जो वैल्यू -√3/√3 है, जो x की वैल्यू -1/√3 है, वह इस पॉलिनोमियल का क्या बनेगा, 0 बनेगा। x की वैल्यू -1/√3 इस पॉलिनोमियल के जीरोज बनेंगे। अब दूसरे जगह हम लोग देखेंगे x = 2/√3। उसके पहले पेन चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग दूसरी वैल्यू क्या लिखें, x = 2/√3। अब यह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल है वो क्या है, px = 3x² - 1। यहाँ पर हमें x के जगह पे वैल्यू क्या पुट करनी है, तो p ऑफ 2/√3 = 3, फिर से स्क्वायर करेंगे 2/√3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 1। यहाँ पर जब स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर फिर से क्या होगा, 3 हो जाएगा, माइनस में 1। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 - 1 वैल्यू आ जाएगी 3। थर्ड कहने जा रही थी, 3 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर ए देखा गया दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू 2/3 है वह इस पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अगर आप लोग लिख चुके हों तो अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं लिखे हों तो क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे, या तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में नहीं, इसे यहीं बताती हूँ। तो हमारी वैल्यू क्या है, px की वैल्यू पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, 2x + 1 हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, और x की वैल्यू हमें पुट क्या करनी है, तो 1/2 पुट करनी है, माइनस तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से p ऑफ 1/2 = 2 इंटू 1/2, फिर प्लस में 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, 1 + 1 हमारा 2 आ जाएगा। फिर से जो p ऑफ 1/2 थी, यानी कि x की वैल्यू जो 1/2 थी वह 0 के बराबर नहीं हुई। यहाँ हम लोग फिर से कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू हमें मिली है x = 1/2 वह इस पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और ध्यान से पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी और मैथ का एक अच्छा लेवल बन जाएगा। धन्यवाद।